सावरी, मधु, आओ। कैसी हो मधु? अरे मधु, बैठो बैठो बैठो। कैसी हो? मैं सलोनी से भी कह ही रही थी कि कितने दिन हो गए मधु नहीं आई। देखो सलोनी घर पे ना भी हो तो मुझसे मिलने आ जाया करो। जी जरूर बाबू। अरे मधु, कैसी हो? मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी साहब, आज मैं किसी खास काम से आई हूँ, जल्दी निकलना भी है मुझे। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे यहाँ आने ही वाली थी श्वेता की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने। सलोनी, आज मैं यहाँ पर श्वेता की टीचर की हैसियत से आई हूँ। क्या बात है मधु? तुम्हें श्वेता के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना होगा। पर क्यों मधु? इस बार तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पिछली बार से अच्छे मार्क्स आए हैं उसे। सलोनी, वो प्रोजेक्ट श्वेता ने नहीं बनाया था, सांवरी ने बनाया था। सिर्फ इतना ही नहीं सलोनी, सांवरी आजकल श्वेता के बाकी सारे काम कर रही है। सलोनी, अगर उस पर अभी से रोक नहीं लगाई तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मधु, तुम मेरे साथ चल। बड़ी माँ, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप मुझे माफ कर दोगे ना? बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सावरी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें माफ करना चाहिए? तुमने आज मेरे विश्वास को तोड़ा है सावरी। जब मैंने श्वेता को उसका प्रोजेक्ट खुद करने के लिए कहा था तो तुमने क्यों किया? और प्रोजेक्ट ही क्यों, तुम तो उसका होमवर्क भी करती आ रही हो। वो तो बस। तुम फिर श्वेता को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो सावरी। तुम अगर इस तरह श्वेता का काम करती रही तो वो अपना काम कभी नहीं सीखेगी। आगे चल के उसे हमेशा अपना काम करने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ेगी। सावरी, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन अनपढ़ रह जाए, तुम्हारी तरह होशियार ना बने? मैं जानती हूँ सावरी, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो और हमेशा उसकी मदद करना चाहोगी, लेकिन उसकी असली मदद तब होगी जब तुम श्वेता को उसका काम खुद करने दोगी, ताकि वो भी बड़ी होकर कुछ बन सके। वरना एकदम बुद्धू रह जाएगी, फिर लोग उस पर हंसेंगे। फिर तुम्हें बुरा लगेगा कि अगर बचपन में तुमने उसकी मदद नहीं की होती तो आज लोग उस पर हंसते नहीं। माँ, मैं समझ गई कि मैं कितना गलत कर रही थी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अभी से श्वेता का काम उसे ही करने दूंगी, ताकि वो मुझसे भी ज्यादा होशियार और समझदार बने। मैं जानती हूँ मेरी सावरी सबसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बेटा प्यार हमेशा खुले दिल से और खुली आंखों से करना चाहिए, वरना कभी कभी हमारा अंधा प्यार हमारे अपनों का बहुत नुकसान कर देती है ना? हाँ माँ। बड़ा मजा आया आज तो। सुनो श्वेता, ये बातें बाद में कर लेना, पहले अपने कमरे में जाओ। पहले बाबू सुनिए तो, पापा ने हम इतनी सारी शॉपिंग कराई और आपको पता है शॉपिंग करते करते ही हमने चॉकलेट्स, आइसक्रीम और इतनी मस्त वाली शॉपिंग तो हमने आज तक नहीं की। मैं क्या कह रही हूँ, अपने कमरे में जाओ पहले। बाबू सोचिए, आज इतना मजा आ रहा है तो कल कितना मजा आएगा। मुझे तो लगता है मेरा बर्थडे हर महीने होना चाहिए। कितना मजा आएगा ना बाबू? श्वेता, यहाँ
आज तुम्हारी टीचर घर आई थी। तुम्हारे टीचर ने सब बता दिया है मुझे। तुमने अपना सारा होमवर्क, अपने प्रोजेक्ट सावरी से करवाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें श्वेता, जो अपना काम खुद करने के बजाय सावरी से करवाती रहे। वो बेचारी कुछ बोलती नहीं, इसका तुम गलत फायदा उठाती हो। तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रही हूँ, या ऐसे ही बकवास कर रही हूँ मैं तुम्हारे सामने? तुम अपने सारे काम सावरी से इसलिए करवाती रही ताकि तुम आराम से मौज कर सको। ये गलत था श्वेता, और गलती की सजा तो मिलनी चाहिए। ऐसी सजा जो दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर करे। सलोनी बेटा, जो कहना है परसों कह लेना। जन्मदिन मना लेने दो इसे, फिर नहीं बाबू, ये बात आज होनी जरूरी है। कल तुम्हारे बर्थडे की कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन नहीं। सलोनी, क्या कह रही हो तुम? सलोनी, जाने दो। बच्चे, गलती हो गई, उसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं ना। सलोनी बेटा, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। श्वेता बेटा, माफी मांग लेना अपनी माँ से। नहीं बाबू, ये हद से ज्यादा बिगड़ रही है। इसे अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। कल तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाया जाएगा। श्वेता, श्वेता बेटा रुको। नहीं ना, आप उसे नहीं रोकेंगे। श्वेता को सबक मिलना जरूरी है। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लिया है, वो मेरी बहुत मजाक उड़ाएंगे। क्यों किया बाबा आपने ऐसा? अब तो मेरे सारे गिफ्ट चले जाएंगे और एक भी गिफ्ट नहीं मिलेगा मुझे। नहीं होगी तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैंसिल। श्वेता, क्यों आए हो तुम यहाँ? हाँ, क्यों? मुझे सब पता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? श्वेता, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। बिल्कुल चुप। अब तुम मुझसे कुछ मत बोलो। तुम नहीं चाहती थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो, और तुम बेकार का नाटक करना बंद करो प्लीज। मैं सच कह रही हूँ, तुम ऐसे गुस्सा मत हो। तुम्हारी बर्थडे पार्टी जरूर होगी। नहीं होगा मेरा बर्थडे, नहीं होगा। श्वेता, फिर निकलो बाहर। I said leave. नहीं होगा मेरा बर्थडे, नहीं होगा। मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए। मुझे सब चाहिए। आदित्य, हे भगवान, क्या हालत कर दी इसने रूम की, देखना जरा। आईपॉड? ये आईपॉड कहाँ से आया?
आपको कितनी बार बोला है मेरी चीजों का हाथ नहीं लगाइए। नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये आईपॉड किसने दिया तुम्हें? आदित्य, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, कहाँ से आया आईपॉड? अच्छा सुनो आदित्य, सुनो सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। प्ले स्टेशन तुम्हारा, तुम्हें अभी से खेलना है तो तुम खेल सकते हो। होमवर्क तो कर लिया ना? मुझे नहीं चाहिए। ये मैं श्वेता के लिए लाई हूँ। मुझे लगता है उसे ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगी। और कावेरी, ये बड़ी हो जाएगी ना तब भी उसे काम आएगा, है ना? छोटी सी बच्ची के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? एक बात बताओ, जब अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदती हो तो ऐसा ही सोचती हो क्या? नहीं ना? दादी साहब, आप हमारे लिए क्या लाए? अरे हाँ, ये देखो, ये वाटर कलर मैं लाई हूँ निकिता के लिए। ले, और ये वैक्स कलर तेरे लिए। दादी साहब, आप मेरे लिए वाटर कलर्स क्यों नहीं लाए? आपको पता है ना, मुझे वाटर कलर्स ही अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा, तेरे लिए भी लाने वाली थी, लेकिन मुझे याद आया कि तेरी टीचर तो तुझे वाटर कलर यूज करने नहीं देगी, इसीलिए मैं नहीं लेकर आई। तो क्या हुआ? मैं घर पे उनसे ड्राइंग कर सकती थी ना। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वाटर कलर्स ही चाहिए। बेटा, जिद नहीं करती, बात को समझा करो। समझना तो आपको चाहिए मम्मी जी। जब कामिनी को वाटर कलर्स पसंद है तो फिर ये सब उठाकर लाने की क्या जरूरत थी? कावेरी, तुम भी बच्ची की जिद में उसका साथ दे रही हो। अरे उसे समझाने की बजाय उसे तुम। बेटा, जिद नहीं करते, तू ही ले ले। तू भी छोटी है ना, जब बड़ी हो जाएगी तो मैं ले आऊंगी तेरे लिए बेटा। वाह मम्मी जी वाह, पता नहीं आप इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं। एक बात बताइए, मेरी बेटी खटकती क्यों है आपको? कावेरी, कम से कम बच्चों के सामने तो सोच समझ कर बोला करो कि क्या बोल रही हो क्या नहीं बोल रही हो। जिसकी तरफ तुम इशारा कर रही हो ना, वो दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल, रिश्ते भी तो अलग अलग है ना। जब आपको मेरी और कामिनी की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती तो ठीक है, जाइए और अपनी इस लाडली को भी अपने साथ लेते जाइए और बनाइए अपनी नातिन का जन्मदिन। कामिनी और मैं कहीं नहीं जाने वाले। चलो कामिनी। आप फिक्र मत कीजिए नाहर, भूख लगेगी तो वो अपने आप आ जाएगी। सलोनी बच्ची है, माना कि गलती हुई है उससे, लेकिन कितनी ठीक नहीं। कितनी उमंग थी उसके दिल में अपने जन्मदिन को लेकर। कितना बुरा लग रहा होगा उसे कि अब उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। ऐसे में वो अपने आप खाना खाने के लिए बाहर कैसे आएगी सलोनी? मुझे उसके लिए खाना ले जाना। नहीं नाहर, प्यार एक सीमा तक ठीक रहता है, लेकिन अगर ये प्यार किसी बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहा हो तो सख्ती से पेश आना बेहतर होता है। अगर आपको उसके भविष्य की फिक्र है तो आप नहीं जाएंगी। हम सब खाना खाएं, बाबू। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग सही हैं और मैं गलत हूं और मैं श्वेता के साथ ज्यादती कर रही हूं, तो मैं भी नहीं खाना खाऊंगी। भाभो,
बच्चों, तुम लोग खाना खत्म कर लो, हम बाद में खा लेंगे। ये माँ खाना किसके लिए ले जा रही है? सावरी, वो मैं पानी पीने आई थी। अच्छा, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम श्वेता के लिए खाना लेने आई थी ना। लेकिन आप भी तो श्वेता के लिए खाना लेने आई थी ना, तो फिर आपने डाइनिंग टेबल पर श्वेता को बुलाने से मना क्यों किया? तुम जब किसी की मम्मी बन जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों मना किया था। माँ, मैं श्वेता के लिए खाना लेकर जाऊं? श्वेता जरूर इंतजार कर रही होगी कि कोई उसके लिए खाना लाए, और फिर उसे भूख भी तो बहुत लगी होगी। मैं उसे सबसे पहले जाकर उसे बर्थडे विश करूंगी, और फिर देखना उसका सारा गुस्सा चला जाएगा, और फिर हम पहले की तरह खेलेंगे, बात करेंगे। कितना मजा आएगा ना। अब चुपके से जाकर सरप्राइज दूंगी इसे। हैप्पी बर्थडे श्वेता। हैप्पी बर्थडे। मैंने मना किया था ना तुम्हें मेरे रूम में आने के लिए, फिर वापस क्यों आई? बस ना श्वेता, अब गुस्सा छोड़। मैं तो बस तुम्हें बर्थडे विश करने आई हूँ, और सबसे पहले मैं ही हूँ ना जिसने तुम्हें बर्थडे विश किया है। और वैसे भी मुझे पता था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मुझे पता है कि तुझे बुरा लगा ना जब माँ ने कहा तेरा बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, लेकिन माँ का गुस्सा तो ऐसा ही है, तब था अब नहीं है। और तू अपने बर्थडे की बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं माँ से बात कर लूंगी। वैसे भी वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी, और पता है वो तुझसे भी ज्यादा गुस्सा भी नहीं है। देख, ये खाना माँ ने ही दिया। चुप! अरे ये क्या लगा रखा है माँ 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 माँ? हाँ, कब से सुनी जा रही हो तुम्हारी बात? मेरी माँ को तुम माँ क्यों बोल रही हो? शायद तुम भूल गई हो, वो सिर्फ मेरी मॉम है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। और आगे से उन्हें माँ मत कहना।